जोग जोग जियो अमर पद भोग रक्षा करे भगवती अमाय मन हमारो तुम्हारो लगे प्रिय भगवान लखा कट कट बने यतर कविता का हुआ लगिया श्रोता के पाकर के खबर स्वयंवर की और श्री जनक राज के धाम चले धीरे धीरे जिसमें आगे बढ़े हैं, आगे बढ़ करके देखा एक विशाल वन पड़ा है और उस वन में पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे हैं। कि तुम मुर्गा बन जाना, अच्छा हाँ कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। साथ ही साथ 21 मुद्रिकाएं लव और कुश दोनों भाई भाई हैं। 21 मुद्रिकाएं भिजवा रहे हैं। परमात्मा सद्बुद्धि यूं ही प्रदान करता रहे। लाला तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम द्वारे पर रहना, आवाज लगा देना। तुम द्वारे पर रहना, आवाज लगा देना। आरे पीती आदि
खातिर सोई दैया बाज लगाई। अरे पीतिया की खातिर सोई दैया बाज लगाई। अरे पीतिया की खातिर सोई दैया बाज लगाई। अरे गौतम ऋषि तब पहुंचे रे, आई गौतम ऋषि तब पहुंचे रे, किसी न लगाई। महाराज इंद्रनी कारे बादल भारी, बंदा नहीं बेटी गौतम ऋषि किसी न लगाए। अब तो धन साधु को भेद इंद्रयान में दुखियायो। अब तो धन साधु को भेद इंद्रयान में दुखियायो। आंगन में घुसी आयो रे इंद्र, आंगन में घुसी आयो रे इंद्र, आंगन में घुसी आयो। अब तो धर साधु को भेद इंद्र, आंगन में घुसी आयो। श्रोताओ, आज शांति सभ्यता का परिचय देते रहेंगे और शांति सभ्यता का परिचय देते रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ हेलो। हाँ, हमारे बीच में रविपाल जी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं। हम बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और हमारी कमेटी सारे लोग, श्री चाचा अजय पाल जी हमारी कमेटी के मेंबर, स्वागत करें। रिंकू पाल भैया जी हमारी कमेटी के भैया जी का स्वागत करें। रिंकू पाल रवि भैया का स्वागत करें। भक्तगढ़ 2 मिनट का समय ले रहे हैं। और हमारे बीच में श्री अतर सिंह पाल जी नेताजी आ चुके हैं, उनका भी वंदन अभिनंदन कर रहा हूं और फूल माला से स्वागत। हाँ, और हमारे इतना से आए प्रेमी जी का स्वागत करें। अजय पाल जी, अजय पाल जी प्रेमी जी का स्वागत करें। और हाँ चढ़ो, हाँ कमेटी के सारे मेंबर यहाँ मौजूद हैं। सभी बारी बारी से रवि नेताजी का और पाल साहब का, प्रेम जी का स्वागत करें। कमेटी के सारे मेंबर आ जाएं। राजकुमार जी, हाँ वीरपाल सिंह जी है, वीरपाल जी आए और हमारे आगंतुक महानुभावों का स्वागत करें। संदीप पाल प्रधान आए और हमारे रवि नेताजी का स्वागत करें। पाल साहब का स्वागत करें। रिंकू पाल, सुभाष चंद्र, धर्मेंद्र और
का स्वागत, माला पहनाकर स्वागत करें। राजकुमार जी आए और आगंतुकों का नेताजी रविपाल सिंह जी का, आदरणीय पाल साहब जी का और राम प्रकाश प्रेमी जी का स्वागत करें बारी बारी से सभी। हाँ, इसके बाद सौदान सिंह आए और रवि नेताजी का माला स्वागत करें। सौदान सिंह, हाँ, राजपाल सिंह जी कंजार से राजपाल सिंह जी आए और रवि नेताजी का, पाल साहब का स्वागत करें। कमेटी के सारे लोग, नेताजी का आदेश है कमेटी के सारे लोग खड़े हों और एक फोटो हो जाए सभी के साथ। बहुत बहुत खुशी का आज माहौल है कि हमारे समाज ने इकट्ठे होकर एक सामाजिक कार्यक्रम कराया है और हम सब लोगों को बहुत बहुत खुशी है। और ऐसे में हमारे समाज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्रधान कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री अतर सिंह पाल जी आए हैं, रवि नेताजी आए हैं और बड़े उत्साह के साथ सभी लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अपने गले की मालाएं सभी कार्यकर्ताओं को, जो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, सभी को माला पहना रहे हैं। देखो कितना खुशी का माहौल है। सारे कार्यकर्ता और आयोजन समिति के लोगों को का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। इसी अब इस स्वागत की कड़ी अंतिम पड़ाव पे है। सभी साथियों से निवेदन है कि ये स्वागत का कार्यक्रम खत्म हुआ और सभी साथी एक लाइन में खड़े हो जाएं और अपना फोटो कराएं। सभी साथी खड़े हो जाएं और हमारे परीक्षित महाराज का भी सम्मान करो भाई। परीक्षित महाराज का खड़े हो जाओ परीक्षित महाराज। और हमारे नेताजी आएंगे, रविपाल सिंह जी हमारे बड़े भाई हैं। परीक्षित महाराज इनका माला पहनाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों। बीटू पाल थोड़ा आगे बढ़े। वैसे स्वागत कार्यक्रम का समय खत्म हो गया है। पाल साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। बीटू पाल धन्यवाद करो। हाँ, अंकित पाल, इनकी हार्दिक इच्छा है कि वो भी नेताजी रविपाल सिंह जी का स्वागत करें। वो भी माला अंकित पाल जी पहनाना चाहते हैं। और भी साथी जो हों इस उत्साहवर्धन की कड़ी में जो हमारे आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान करना चाहते हो वो माला पहनाएं। और बहुत बहुत खुशी की बात साप्ताहिक भागवत कार्यक्रम में सभी लोगों को ठीक। नेताजी आए। इसी कड़ी के साथ स्वागत कार्यक्रम समाप्त हुआ। सभी साथी अपनी अपनी स्थान ग्रहण करें और यहाँ से खाली जगह करें थोड़ी देर के लिए। तुम कहाँ रह जा रहे? हाँ ठीक, धन्यवाद। पंडाल में वितरित कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसी के साथ सारे लोग अब हट जाओ थोड़ा व्यवस्था को बनाएं। सारे कार्यकर्ता हटें पीछे और एमएलए भैया क्या आप रह गए के लिए? हाँ, आ जाएं। इसी के साथ समाप्त करते हुए और थोड़ा वक्त नए सिरे से मैं इस
कार्यक्रम में उत्साहवर्धन के लिए बोलने का मौका देते हैं। आदरणीय गुरुजी अतर सिंह पाल जी आए और माइक पर अपने मैं कृपया बैठ जाएं सभी लोग। आपके यहाँ कथावाचक द्वारा तमाम प्रसंगों के द्वारा तमाम चीज़ों को बताया जा रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि ये कथा भागवत भी आपके लिए अनिवार्य है। इससे भी हमें कुछ सबक सीखना चाहिए। हर कार्यक्रम को जो किया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। मैंने ये देखा है अक्सर गांव में भागवत तो कराई जाती है लेकिन विघटन की बात जरूर शुरू हो जाती है। तो फिर मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी भागवत कराने से कोई लाभ नहीं है। भागवत अगर कराई है तो आप में आपस में भाईचारा, आप में संगठन और आपको आगे बढ़ने की ललक भी इस कथा या भागवत के माध्यम से आपके बीच आना चाहिए। तमाम चीज़ें जो बातें सिखाई गई, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बजाय सीखने के विघटन और तमाम बातों की ओर चले जाते हैं। हमें इससे बहुत दूर रहना होगा। इस कथा का कराने का उद्देश्य तब पूरा होता है जब हम अपने परिवार में, अपने पड़ोसी से, अपने गांव में भाईचारे और प्यार से रहें। मैंने अक्सर देखा है घरों में भाई भाई में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है। तो फिर ऐसी भागवत सुनने और कराने से कोई लाभ नहीं है। मुझे आशा है आज के बाद जितनी महिलाएं यहाँ बैठी होंगी, कोई बहू होगी, कोई लड़की होगी, कोई सास होगी, मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि आज से आपके घर में प्यार की गंगा बहनी चाहिए, तभी भागवत सफल है। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, इस भागवत के साथ साथ एक दूसरा काम भी बहुत अनिवार्य है। हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। हम जब पढ़ाई की बात आती है तो अक्सर हमारे गांव के लोग ये कह देते हैं कि जेका पढ़ के कलेक्टर होगा। इस बात को छोड़िए, इससे भी महत्वपूर्ण शिक्षा बहुत जरूरी है। आज से बच्चों के पीठ पे या कंधे पर बस्ता होना चाहिए और हाथ में कलम होनी चाहिए। जब आपके बच्चे के हाथ में कलम होगी और जब किताबें होंगी तभी आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। अच्छे और बुरे का भाव होगा। हमारे गांव में अक्सर बच्चे को तभी पढ़ाते हैं और ये कहते हैं कि इसकी नौकरी तो लगी नहीं। बच्चे की शिक्षा नौकरी के लिए नहीं बल्कि उसके ज्ञानार्जन के लिए होनी चाहिए। उसमें ज्ञान कैसे आए इसके लिए शिक्षित होना अनिवार्य है, ऐसा मेरा मानना है। मैं सभी लोगों से आगे के लिए भी कहना चाहूँगा कि अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, दौर है, अभी हमने 300वीं जयंती अहिल्याबाई होलकर जी की मनाई, बड़े धूमधाम से मनाई, सरकार ने भी मनाई। मैं ये कहना चाहूँगा, अहिल्याबाई होलकर ने जो भी काम किए वो तब कर पाई जब वो कहीं की शासक थी, राजा थी। अगर राजा नहीं होती तो न सड़कें बनवा पाती, न कुआं बावड़ी बनवा पाती, न मस्जिद बनवा पाती, न मंदिर बनवा पाती, न पाठशालाएं खुलवा पाती। अतः देश की आज़ादी के बाद अब राजा बनने के लिए आपके हाथ में एक तीर आया है जो वोट है। उस वोट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से अब राजा का चुनाव होता है। आपसे अपील है कि अब राजा रानी के पेट से नहीं, अब राजा ईवीएम से पैदा होता है। उससे पैदा करने की कोशिश कीजिए और सरकार में भी हिस्सेदारी लेने का प्रयास कीजिए। महिलाओं से भी मैं विशेष कहना चाहूँगा, काफ़ी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, अगर ये चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं और ये चाहें तो घर को स्वर्ग की जगह नरक बना देती हैं। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि जो आज सास बनी बैठी हैं वो भी कभी बहू थी।
मैं एक उदाहरण के माध्यम से, जब ये काम मैंने देखा है, जब उनकी लड़की की बात उनका दामाद मानता है तो महिला कहती है दामाद बहुत बढ़िया है, और वही काम जब लड़का करता है बहू के साथ तो फिर बहू को गाली देती है। हमें ये बताओ, ये दोहरी राजनीति कैसी? जब दामाद बढ़िया है, आपकी बेटी की बात मानता है, और लड़का आपकी बहू की बात मानता है, तो फिर खराब क्यों है? या तो फिर दोनों खराब हैं। मेरा ये मानना है महिला के साथ शोषण करती है, बच्चियों के साथ अन्याय करते हैं। लड़के को अच्छा खाना देंगे और लड़कियों को नहीं देते, क्यों? उनका भी तो हक है, उन्हें भी पढ़ाया जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए। लड़की 2 घर को संभालती है, लड़का 1 घर को संभालता है। मुझे आशा है कि आज के अलावा हम आपके गांव में भाईचारा, परिवार में भाईचारा, भाई भाई में प्यार, ये अवश्य जाना चाहिए। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम सब एक रहेंगे।